दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही हैं मोटापा किसे कहते हैं। हमारा थोड़ा भी वज़न बढ़ने लग जाए तो हम कहते हैं मोटापा आ रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार शरीर में बहुत ज़्यादा फैट का इकट्ठा हो जाना आपके स्वास्थ्य के लिए एक रिस्क हो सकता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ आदि का होना। बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई 25 से ऊपर होना वज़न का ज़्यादा होना कहलाता है, परंतु बॉडी मास इंडेक्स का 30 से ज़्यादा होना मोटापा यानी ओबेसिटी कहलाता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आयुर्वेद मोटापे के बारे में क्या बताता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। रेमेडी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। एक धातु के पश्चात दूसरी धातु बनती है। जैसे सबसे पहले हम अन्न ग्रहण करते हैं। जब अन्न का पाचन होता है तो रस धातु का निर्माण होता है। रस धातु से रक्त धातु का, रक्त से मांस धातु का, मांस से मेद धातु का, मेद से अस्थि धातु का, अस्थि से मज्जा धातु का, मज्जा से शुक्र धातु का निर्माण होता है। आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार एक धातु से दूसरी धातु में परिवर्तित होने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। अग्नि यानी एंजाइम्स। जैसे सबसे पहले हम आहार रस लेते हैं। आहार रस के पाचन के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। वैसे ही आहार रस से जब रस का निर्माण हो जाता है, रस के निर्माण से रक्त का निर्माण होने के लिए भी एंजाइम यानी अग्नि की आवश्यकता होती है। इसलिए हर धातु का एक धातु से दूसरी धातु में परिवर्तित होने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है एक धातु का दूसरी धातु में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आयुर्वेद के अनुसार जब मेद धातु से अस्थि धातु में ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी तरह नहीं हो पाता, क्योंकि मेद धातु की अग्नि मंद हो जाती है यानी स्लो हो जाती है, जिसके कारण मेद धातु एकत्रित होती जाती है। मेद यानी फैट। इस तरह हमारे शरीर में मेद धातु बढ़ती जाती है और हमारा वजन बढ़ता जाता है। आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार हमारे शरीर का वजन क्यों बढ़ता है, इसके कुछ कारण बताए गए हैं। परंतु ये जानने से पहले हमें एक बात जाननी होगी कि आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं: वात, पित्त और कफ। और इसके अलावा कुछ अग्नियां भी बताई गई है, लेकिन जो अग्नि यहाँ पे प्रभावित होती है उसका नाम है पाचक अग्नि। पाचक अग्नि यानी जो अन्न को पचाने में मदद करती है। वात का अर्थ होता है वायु, यानी जब वायु वाला दोष खराब होता है तो वह पाचक अग्नि के साथ मिलकर पाचक अग्नि को बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे हवा यदि अग्नि के साथ ढंग से मिले तो अग्नि बढ़ जाती है। इसी प्रकार हमारी पाचक अग्नि बढ़ जाती है और हमें अधिक भूख लगती है, और जो भी हम खाते हैं वो आसानी से पच जाता है। इसलिए बार बार खाने की इच्छा होती है। जब हम बार बार खाते हैं तो हमारा वजन बढ़ने लगता है। आयुर्वेद में इसे संतर्पण जन्य व्याधि यानी संतर्पण जन्य डिजीज कहा गया है, यानी अधिक कैलोरीज के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारी। दूसरा कारण है मेद धातु का अस्थि धातु में अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन ना होना, जिससे मेद धातु बढ़ती जाती है और हमारा वजन बढ़ता जाता है। तीसरा कारण है हमारे शरीर में कफ दोष का बढ़ जाना। कफ दोष के बढ़ जाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अधिक मीठा खाना, ज़्यादा तेल वाला खाना, फास्ट फूड खाना, चिप्स खाना। इसके अलावा आलस्य, अव्यायाम, शरीर को एक्टिव ना रखना, एक्सरसाइज ना करना, इससे भी कफ दोष बढ़ जाता है। दिवा स्वप्न यानी दिन में सोने से भी कफ की वृद्धि हो जाती। एक अन्य कारण है मेंटल स्ट्रेस का ना होना, बिल्कुल भी चिंता ना होना, या कुछ हेरिडेटरी कारण भी हो सकते हैं। यदि आपके माता पिता या दादा दादी उनका वजन अधिक था तो आपका वजन भी अधिक हो सकता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मोटापे का आना।
आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार हम मोटापे को कैसे पहचान सकते हैं, मोटापे के लक्षण क्या क्या है। उस वक्त बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स मौजूद नहीं था। आयुर्वेद के अनुसार यदि आप में ये लक्षण है तो आप में मोटापा हो सकता है, जैसे जोर जोर से सांस लेना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, खर्राटे मारना, थकान होना, बहुत ज़्यादा पसीना निकलना, शरीर से दुर्गंध आना, सेक्स में दुर्बलता होना, क्योंकि हमारा शुक्र धातु भी कम हो गया होता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में पेट के चारों ओर फैट का जमा होना यानी बेली फैट के बढ़ जाने का भी कारण बताया गया है। मेद व स्त्रोतस यानी फैटी चैनल्स का मूल स्थान किडनी और ओमेंटम को बताया गया है। जब इन चैनल्स में कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो सारा फैट पेट के चारों ओर इकट्ठा होने लगता है और इसलिए बेली फैट बढ़ जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की कि आयुर्वेद के अनुसार मोटापा क्या है, मोटापा कैसे होता है, मोटापे के लक्षण क्या हैं, यानी मोटापे को कैसे पहचानें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि पसंद नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताएं